हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलो वेलकम टू सीएसएस क्लासेस। आज हमारा पीरियडिक टेबल का दूसरा लेक्चर है। देखो, याद करो हमने पीरियडिक टेबल के पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पीरियडिक टेबल का जब पहला लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें पढ़ा था हमने सबसे पहले प्राउस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर पढ़ा था लेवोसियर क्लासिफिकेशन। फिर क्या पढ़ा था, फिर पढ़ा था डोवर्नियर ट्रायड रूल, ठीक। फिर पढ़ा था क्या पढ़ा था, फिर पढ़ा था हमने न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, ओके, ठीक। फिर पढ़ा था हमने लूथर मेयर कर्व, और फिर उसके बाद पढ़ा था हमने क्या, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसमें मेंडलीव ने अपना एक लॉ दिया था, ठीक। और आज बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के सेकेंड लेक्चर में क्या, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जब देखो क्यों बना है मॉडिफाइड, क्यों मॉडिफाई करना पड़ा पीरियडिक टेबल को। जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था वो तो मतलब नए से बना था, सब लॉ को हटा के, सब लॉ को देखते हुए कि क्यों फेल हुए थे। फिर भी ये भी फेल हुआ, क्यों फेल हुआ। देखो क्या है ना कि जब मोज़ले साहब आए तो उन्होंने क्या किया, हर एक एलिमेंट्स को लिया और उस पर हाई इलेक्ट्रॉन एक्सरे का बम्बार्डिंग कराया, ठीक है। और उससे जो रेज निकली, उससे जो एक्सरे निकली, उनके फ्रीक्वेंसी का स्टडी किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर Z के। हर एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन्होंने एक कंक्लूज़न दिया जो कि मेंडलीव जब अपना पीरियडिक टेबल दिए थे उसमें कुछ फॉल्ट्स आ रहे थे। क्या, जैसे याद करो कि आर्गन का आ रहा था एटॉमिक मास ज़्यादा पोटेशियम से। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का है कितना, 19। तो उनके अनुसार उनका ज़्यादा होना चाहिए, पोटेशियम का ज़्यादा होना चाहिए एटॉमिक मास, लेकिन हो रहा था क्या, कम, आर्गन का ज़्यादा हो रहा था। तो इन्होंने सोचा कि मे बी कि जो रूल बनाया गया है कि जब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ एटॉमिक मास, मे बी वो गलत हो, ठीक है। इसलिए इन्होंने स्टडी किया हर एक एलिमेंट्स का और जो फ्रिक्वेंसी देखा तो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा था Z, ठीक है। तो Z, तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, लिख लो। तो वही जाके क्या बना, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल के लिए पीरियडिक लॉ बना। क्या बना, फिर लिख लो कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या, पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, न कि एटॉमिक मास, जो कि मेंडलीव ने क्या बोला था, पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। बट इन्होंने क्या बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये बन गया हमारे लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल जो हम आजकल पढ़ते हैं, उसका क्या बन गया, पीरियडिक टेबल का लॉ बन गया, ठीक है। चलो अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मॉडिफाइड जो पीरियडिक टेबल बना था, जो मोज़ले ने बनाया था, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें 9 वर्टिकल कॉलम दिए गए, ठीक है। क्यों, देखो जो हमारा मेंडलीव पीरियडिक टेबल था उसमें कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे, 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको ग्रुप बोला गया। कितने थे, 8 थे, लेकिन इसमें 9 क्यों बन गया। देखो क्या हुआ कि जब मोज़ले साहब आए 1913 में, उस समय क्या हुआ था, इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो चुकी थी रैमसे द्वारा। रैमसे ने क्या किया था, इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी कर दी, ठीक। तो एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाना पड़ेगा क्योंकि याद करो जब मेंडलीव पीरियडिक टेबल बना था उस समय इनर्ट गैसेस के लिए कोई प्लेस नहीं था। क्यों, क्योंकि उस समय इनर्ट गैस था ही नहीं। इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस जो हम बोलते हैं आज, वो था ही नहीं। कौन से, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, वो सब क्या थे ही नहीं। इसलिए यहाँ पे जब इनकी डिस्कवरी हो गई तो इनको एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाना पड़ा। तो 9 वर्टिकल कॉलम्स हो गए मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल में। और यहाँ भी 1 to, देखो 9 क्या थे, वहाँ तो 1 to 8 ही था, उसी में ए बी करके बनाया गया था जो भी हमारे ग्रुप बने थे। लेकिन इसमें एक 0 ग्रुप ऐड करना पड़ा, उसका नाम पड़ा 0 ग्रुप फॉर इनर्ट गैसेस। वो 0 ग्रुप किसके लिए, इनर्ट गैसेस के लिए, ठीक है। तो क्योंकि इनर्ट गैस हो चुके थे। और देखो यहाँ भी 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे,
यहाँ भी 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, किसमें, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जिसको क्या बोला गया, पीरियड्स। क्या बोला गया, याद करो, वहाँ भी जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको क्या बोले थे, पीरियड, जो कि हमेशा ही बोला जाएगा। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 7 जो भी हॉरिजॉन्टल रोज होंगे उनको बोलेंगे पीरियड, जो भी वर्टिकल कॉलम्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। क्या बोलेंगे, ग्रुप्स। चलो, तो ये कहानी हमारी हुई खत्म। ठीक है, अब जो मेन हमारा सिलेबस है जेईई या नीट के लिए, वो यहाँ से शुरू होता है, क्या, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो एग्जामिनर भी हमसे चाहता है कि आप पुराने चीज़ को बस एक बार पढ़ें, जाने कि हाँ क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे साइंटिस्ट का, जिसको भुलाएं ना आप। कि ये नहीं कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, 200 साल मेहनत किए जिन साइंटिस्टों ने, उनको हम आज भूल जाएं, उनके कंट्रीब्यूशन को ज़ीरो कर दें, नेगलेक्ट कर दें। ठीक है, चलो, तो फिर इन सारे कंक्लूज़न को हटा के, ठीक है, सारे से मॉडिफाइड कर करके हमारा एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आया, जो कि आजकल हम स्टडी कर रहे हैं। मे बी कुछ और एलिमेंट्स आ जाए तो फिर ये भी पीरियोडिक टेबल थोड़ा फेल हो जाए, फिर मॉडिफिकेशन करना पड़े, तो फिर हम न्यू पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, है कि नहीं। ओके, चलो, तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देखो क्या है कि इसका जो मॉडल दिया था, किसने दिया था, रैंग एंड वर्नर ने इसका मॉडल तैयार किया, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आजकल हम पढ़ते हैं। ठीक, चलो, और ये बेस्ड है बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, बेस्ड है जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। अब देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या, देखो कि कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप हैं, कि इनका नाम क्या दिया गया। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या है, 7 पीरियड इसमें भी थे। याद करो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे। ठीक, रोज कितने थे, देखो ग्रुप्स कितने थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप थे। कौन बढ़ गया, एक 0 ग्रुप, लेकिन यहाँ पे 18 ग्रुप हो गए। कितने, 18 ग्रुप। कैसे, जो हमारा 1A 1B 2A 2B था, उसको सबको अलग अलग बांट दिया गया। उनको सबको अलग अलग बांट दिया गया, और रोज कितने बन गए हमारे पास, कितने ग्रुप्स बन गए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में, 18 ग्रुप। जो मॉडल किसका था, रैंग एंड वर्नर का मॉडल था, जिनको स्टडी करना इजी हो गया हमारे लिए, इसलिए हमने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आज के बाद से हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो देख लेते हैं कि क्या कोरिलेशन है, कोरिलेशन बिटवीन 1 to 8 एंड 1 to 18 ग्रुप। जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 1 to 18 ग्रुप हैं, उनका क्या रिलेशन है, क्या कोरिलेशन है, कैसे चेंज हुआ 1 to 18 में। ठीक है, चलो देखो, यस ब्लॉक के लिए जो मॉडिफाइड पीरियोडिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक टेबल था, उसमें क्या बोला गया, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, उनको क्या बोला गया, फर्स्ट ए, और फिर ये सेकेंड वाले को सेकेंड ए। ठीक, तो उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या बोल दिया गया, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। देखो, ये फर्स्ट सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए करेंगे, उससे बढ़िया हम डायरेक्ट चलें 1 2 3 4 5, क्या प्रॉब्लम है, हाँ, हमारे लिए और ईजी है। ठीक है, तो देखो थर्ड, ये एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक के बीच में क्या आता है, एस और पी ब्लॉक के बीच में क्या आता है, डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को क्या नाम दिया गया था, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी और एट ग्रुप, और फिर फर्स्ट बी और सेकेंड बी। ठीक है, फर्स्ट बी सेकेंड बी, इसी का फर्स्ट बी सेकेंड भी गया। और देखो यहाँ पे जो, अब देखो ये जो थर्ड भी था उसको थर्ड नाम दिया गया, ऐसे ऐसे करके जो सेवन्थ भी था उसका सेवन्थ नाम। लेकिन 8 वाले में उन्होंने 3 क्या बनाए थे, ग्रुप्स बनाए थे। 8, जब याद करो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो 8th ग्रुप था उसको क्या था, उसमें 3 ग्रुप थे, उसका नाम दे दिया गया 8 9 10 लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में। फिर 1B सेकेंड बी को 11 12, और फिर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे उसमें थर्ड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, और 0 ग्रुप ऐड किया गया था। किस लिए, इनर्ट गैसेस के लिए। उनका नाम 13 14 15 16 17 और 18 रख दिया गया। देखो 18 ग्रुप में क्या रहते हैं, स्पेशली इनर्ट गैसेस रखे जाते हैं, इनको बोलते हैं पी ब्लॉक। देखो एक पीरियोडिक टेबल का प्रीव्यू देते थे, कैसे, पहले एस ब्लॉक होता है, ओके, शुरू में एस ब्लॉक होता है लेफ्ट साइड में, फिर देखो उसके बीच में क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, और सबसे साइड लास्ट में जो क्या होता है, राइट साइड में होता है, उसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
और देखो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया। अब क्या बचे, इधर जो नीचे रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक में देखो क्या है कि जो एक रो में जो ये 18 रोज हैं उसमें एक जो कोई एक रो उठा लो, अगर वो एक रो में है तो उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इक्वल होंगे। समझ आ रहा है, जो एक रो मान लो बना है, रो जो मान लो पहला रो है, ठीक, पहले रो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, बहुत हद तक क्या होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। चलो जैसे भी सेकेंड ग्रुप का जो भी एलिमेंट हैं सेकेंड ग्रुप में, उनमें क्या है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, और उन सारों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होंगी। चलो तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एस ब्लॉक कैसे क्या कोरिलेशन था, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में पहुंच गए, उनका बेसिस क्या था। हाँ एक चीज़ और, जो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल का लॉ था वो क्या था, यही जो मोज़ले ने लॉ दिया था, जो कंक्लूड किया था, वही इसका पीरियडिक लॉ बना। क्या था, एक बार लिख लो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिर से सुनो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, मेंडलीव ने क्या बोला था, पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल या मोज़ले ने जब अपना एक्सरे एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या पाया कि दे आर पीरियडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। चलो तो क्या है, अब देखो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। क्या है, जैसे मान लो हम इस पूरी पीरियडिक टेबल में, जो पीरियडिक टेबल हमारा लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है, उसमें क्या है, हम देखेंगे कि कौन से पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स रहते हैं, उन पीरियड्स का नाम क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या सबसेल्स होती हैं। ठीक, चलो तो क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा पीरियड, केवल कितने पीरियड होते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में, 7 पीरियड। इधर से देखो कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड। और ये पीरियड में सबसेल कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे उन पीरियड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने होते हैं, और यहाँ कौन कौन से एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, और इसका नाम क्या है उस पीरियड का। ठीक है, चलो पहले पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो एक हमारा वीडियो है जिसमें हमने पीरियडिक टेबल को याद करने का एक ट्रिक बताया है, वही जैसे ये है फर्स्ट एस ब्लॉक का जो एलिमेंट था, हलीना की रब से फरियाद, ऐसे एक फ़नी वे में एक ट्रिक बना के हमने बताया है पीरियडिक टेबल को कैसे लर्न करते हैं। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको जाके वो वीडियो पहले देख लो, इसको पढ़ने से पहले, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पीरियडिक टेबल कैसे होता है, मतलब कौन एस ब्लॉक, फिर इधर पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक, और उसको एक याद करने का तरीका 5-7 मिनट में आप वो पूरा एक प्रीव्यू देख लोगे। ठीक है, तो जाके वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलो तो फिर वीडियो देख के फिर ये पढ़ना क्या। देखो अब देखो पहला जो पीरियड होता है उसमें क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में पहले ग्रुप में क्या क्या होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो सिर्फ 1s में होते हैं, यानी 2 एलिमेंट होते हैं। पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक, चलो अब दूसरा जो ग्रुप आता है इसको क्या बोलते हैं, जो 2 एलिमेंट है उसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक, चलो दूसरे ग्रुप में 8 एलिमेंट होते हैं, लिथियम से लेके नियॉन तक होते हैं 8 एलिमेंट, और जिनको सबसेल क्या क्या होते हैं, एस और पी। देखो कैसे ये लिख कैसे रहा हूँ, इधर एस ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं और फिर किस में होते हैं, पी ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लो लिथियम और कौन, बेरिलियम, किस में होगा, एस ब्लॉक में होगा। फिर इधर से जाके बोरॉन से लेके नियॉन तक के एलिमेंट किस में होंगे, पी ब्लॉक में होंगे, इसीलिए लिख रहे हैं 2s2p। सेकेंड ग्रुप का है इसलिए 2s2p। फिर थर्ड ग्रुप में आओगे तो थर्ड ग्रुप में भी देखो केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में एलिमेंट होते हैं, अभी भी डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है। क्या है, डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है। कहाँ तक, थर्ड पीरियड तक डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ भी क्या सबसेल्स आते हैं, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं लास्ट तक।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो तो क्या 3s एंड 3p सबसेल्स आते हैं। फिर देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अब ये देखो ये क्या है, अभी भी ये 8 ही एलिमेंट होंगे, ये इसका है, ठीक है, ये इसका है, ये इसका है। चलो ये हो गया यहाँ तक। तो जो 3s एंड 3p इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 8 एलिमेंट्स, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, सोडियम से लेके आर्गन तक। क्या, सोडियम एंड मैग्नीशियम याद करो किस में होते हैं, किस में होते हैं, एस ब्लॉक में। फिर इधर जाके एल्यूमिनियम से लेके आर्गन तक किस में जाते हैं, पी ब्लॉक में। तो सबसे हमारा आता है 3s एंड 3p, अभी भी डी नहीं आया है। अब देखो, अब फिर से जो आर्गन तक हो गया, फिर पोटेशियम आएगा, कैल्शियम आएगा, फिर एस ब्लॉक में जो कि चौथे पीरियड में जाता है। तो कैल्शियम के बाद से शुरू होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 20 के बाद से क्या शुरू हो जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान रखना, हमेशा कैल्शियम के बाद से डी ब्लॉक शुरू होते हैं, ठीक है। तो देखो ये 4th पीरियड आ गया। अब देखो 4th पीरियड आते ही डी ब्लॉक इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 4s 4th पीरियड में, इसलिए 4s, जैसे जिस पीरियड में होगा उसी s में जाएगा। जैसे मान लो 6th पीरियड का 6s एंड 6p, 7 में है 7s एंड 7p, लेकिन ये चेंज होंगे। देखो क्यों चेंज होंगे वो लास्ट में बताएंगे, अभी बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो तो 4th पीरियड आ गया हमारा। 4th पीरियड में 4s और बीच में d आ गया है, तो 3d से शुरुआत होती है। डी जो सबसेल है वो 3 से शुरू होता है, 3d 2d नहीं होता, ठीक है, 2d नहीं होता, 3d होता है। जैसे 1p नहीं होता, 2 से p शुरू होता है, वैसे ही d कहाँ से शुरू होता है, 3 से, सेल नंबर 3 से शुरू होता है d सबसेल या d के ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो तो ये शुरू हो गया 4s 3d एंड फिर 4p। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 18। उसी तरह 5 वाले में भी सेम, 5s 4d, पहले 5s आएगा, फिर 4d, फिर 5p, ठीक है। एलिमेंट्स जो भरे जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स, पहले 5s में, फिर 3d 4d में, फिर 5p में। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 18 एलिमेंट्स थे, जो रुबीडियम से लेके ज़ेनान तक, आर्मी से लेके Xe तक। ये कैसे याद किया था, ये याद करो कैसे याद किया था। पीरियोडिक टेबल जो पढ़ाया था शॉर्ट ट्रिक, उसमें हेमंत ने आकर कर दिया एक्सरे रेडान का, और ये UUO क्या लिखा, UNO। देखो ये एक IPSC नेम लिखने का तरीका होता है 100 से अबव एटॉमिक नंबर वाले का। ये एक वीडियो बना के आपको, शॉर्ट वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि ये कैसे लिखते हैं। ये है 118 के लिए ये सिंबल लिखते हैं अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम ने पढ़ा होगा। जैसे मान लो 112 लिखना है अन बाइयम, 1 को लिखते हैं अन, 2 को लिखते हैं बाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, वैसे 8 को लिखते हैं ऑक्ट। तो अन ऑक्ट, और लास्ट में जोड़ देते हैं IUM, ठीक है। हर एक IPSC नेम में जो 100 से अबव वाले होंगे उसमें ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका है, जैसे मान लो हमारा 101 आया, एक या 100 आया, मान लो 100 से शुरू करेंगे। नीलियम, 0 को बोलते हैं नील, ठीक है, 0 को क्या बोलते हैं, नील। तो ऐसे ही सारा लिख लेंगे, वो एक वीडियो में बना के आपको बता दिया जाएगा, या फिर जो लेक्चर 3rd आएगा उसमें ही बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो अन ऑक्टियम हो गया यहाँ तक। हेमंत ने आकर कर दिया एक्सरे रेडान का, और फिर अन ऑक्टियम, ठीक है। इसको मैंने कहा था कि आप क्या करो कि इस जो एलिमेंट्स हैं इनर्ट गैसेस, उनका एटॉमिक नंबर याद कर लो, जिससे आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आशा है कि आप याद किए होंगे। एक बार और बता देता हूँ, देखो ये हैं हमारे नोबल गैसेस, क्या, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, रेडान और UUO। इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, याद कर लो इसको बेटा। देखो याद कर लोगे ना तो इसको कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी, और आप पूरी पीरियोडिक टेबल में, कई बार PMT में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे मान लो 118 या 117 है, उसका बताओ कौन सा ब्लॉक है, वो कहाँ रखा जाएगा। मान लो ऐसा भी आ गया कि 118 आया, उसको कहाँ रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप बता सकते हो कि वो कहाँ रखा जाएगा, ठीक। चलो तो क्या है, देखो इसका एटॉमिक नंबर याद करो, 2, 10, 18, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। याद कर लो इसको, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। अब 5 बार रटो, 5 बार प्रैक्टिस करो, आराम से आप याद कर ले जाओगे, ठीक है। कितना, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, बस यही है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेडान, और फिर UUO, ठीक है।
चलो ये बात हो गई। एटॉमिक नंबर याद करना है आपको किसका, सिर्फ इनर्ट गैसेस का, और किसी का एटॉमिक नंबर नहीं याद करना। हाँ, एक चीज़ और बताया था कि कम से कम 30 तक एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर सहित और सिंबल सहित आप याद कर लो। देखो अगर आप जेईई और नीट के स्टूडेंट हो तो 1 से 30 तक मिनिमम, कई लड़के तो 118 तक याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो फालतू है, वो याद करने का कोई मतलब नहीं। आप 118 तक, आप अगर 30 तक याद कर लिए तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक। सिर्फ 30 तक याद कर लो, 1 से लेके 30 तक विद सिंबल एंड विद एटॉमिक नंबर, और बस ये याद कर लो आप कौन, इनर्ट गैसेस। इससे क्या होगा, आप पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं भी कुछ भी पूछा जाए जो एटॉमिक नंबर से रिलेटेड हो तो आप उसकी हेल्प से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई कि आप याद कर लो कि क्या इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर 2, 8, 18, 36, 54, 86, 118, ठीक है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन और फिर UNO, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, चलो क्या बता रहे थे, 5वीं पीरियड में शुरू क्या हो जाता है, 5s 4d एंड 5p, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 18। कहाँ से, RB से लेके XC तक, ठीक है। चलो अब देखो 6th ग्रुप आ गया, 6th पीरियड आ गया, ठीक। अब देखो इस पीरियड से शुरू होता है F ब्लॉक। याद करो जब 3rd ग्रुप आता है उसी में F ब्लॉक आ जाता है। लेंथेनियम के बाद से जो शुरू होता है उसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड्स, जो 3rd ग्रुप में ही होता है, और वहीं से शुरू हो जाता है 4F यानी F ब्लॉक एलिमेंट्स वहीं से शुरू होता है। तो इसमें सबसेंस क्या होंगे, 6s 4F 5D एंड देन 6P। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 32। इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट क्या, पीरियड। ये दोनों, इन दोनों को जिसमें 18 एलिमेंट है इनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड नाम है उसका। फिर आता है 7th पीरियड। ग्रुप नहीं, ग्रुप तो 18 होते हैं, पीरियड्स होते हैं 7। इन पीरियड में इसमें क्या सबसेल्स आते हैं, देखो 7s, जिस ग्रुप का है उसका यस उसी का, जैसे 5वें का है तो 5s से शुरुआत होगी, ठीक है। और ये 7वें का है तो 7s एंड 7s 5f 6d एंड 7p। समझ गए, यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके पहले वाला ये देखो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो दिखा रहा हूँ सबसेल, ये सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। इसके पहले मान लो कुछ और आए होंगे, और सारे तो आए ही होंगे, ये सारे आए होंगे इधर, इसके पहले सारे आए होंगे, ठीक है। ये नहीं कि बस यही आते हैं, इन सब जब मान लो कहीं मान लो 100 कितना 86 के बाद जोड़ लो, 87, 89, 80, 90 जो भी होगा एटॉमिक नंबर तो आएगा, तो ये सारे आएंगे ना उसमें, उसके बाद ये आएगा। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 32। आप एक ये भी चीज़ देख लो, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना पीरियड, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, क्या 2, 8, 8, जो 2 पहले ग्रुप में 2 एलिमेंट, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, फिर दूसरे पीरियड में और तीसरे पीरियड में 8, 8 एलिमेंट, फिर चौथे और पाँचवें में कितना 18, 18, फिर छठे और सातवें में कितना 32, 32 एलिमेंट्स। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। अच्छा चलो अब कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो पीरियड नंबर कैसे बताते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल है वही पीरियड है। जो नंबर हाईएस्ट नंबर, जैसे मान लो किसी में आ गया 7s, किसी के कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है 7s, इसका मतलब उसका पीरियड क्या है, 7वां पीरियड है। मान लो यहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है 4d 4s 4p, ये आ रहा 4। मैक्सिमम जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ाया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मैक्सिमम आ रहा है वही होगा पीरियड निकालने का एक तरीका। आउटर मोस्ट सेल जो भी है वही नंबर ऑफ पीरियड है। अब कोई कहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड कैसे निकालोगे, ऐसे तो आप देख ही लिए हो 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, लेकिन देख लो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पीरियड सबसेल, जो देखो ये जो सबसेल बने हैं इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उतने होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड। मान लो ये 7th ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन रहे हैं। तो कैसे करोगे, देखो पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम 6, डी में कितने 10, एफ में कितने 14, एफ में कितने 14, ठीक है। अब एस में कितने 2। अब इन सब को आप जोड़ दो, इन सब को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 32 आएगा,
इसमें भी जोड़ोगे जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन भर के तो आएगा कितना 32। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियड आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, या फिर आप ये जो सबसेल आपको पता है एक पीरियडिक टेबल एक दिमाग में फिट कर लो कि पहले वाले पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। दूसरे और तीसरे में कितने 8 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, तीसरे तक हो गया। चौथे और पाँचवें में क्या होता है, डी ब्लॉक आ जाता है, ठीक है, डी ब्लॉक आ गया, और डी ब्लॉक आ गया इसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और छठे और सातवें में कितने एलिमेंट होते हैं, क्योंकि एफ ब्लॉक आ जाता है तो कितने हो जाते हैं 18 से 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो आप 18 में जब 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा 32। ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, ये पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, लेकिन यहाँ पे भी बताना बहुत ही ज़रूरी है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। बोरबरी मॉडल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखते हो ना आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, या तो आप याद कर लेते हो, या तो आप ये कि जो मॉडल दे के बनाते हो, इधर से इधर मूव किया, फिर इधर गया, फिर इधर से इधर गया, ठीक है, एक ये मॉडल लिख के। लेकिन जब आप क्वेश्चन आएगा तो आप ये मॉडल तो बना के कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे नहीं, हर जगह आप लगे ये मॉडल सीढ़ी सांप सीढ़ी खेलने, ऐसा तो करना नहीं है। या तो आप डायरेक्ट याद करके रखते हो, या फिर इसको एक लिखने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे कि कहीं भी कोई मान लो आ गया ऐसा बाई द वे जिसको आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है, आप इजी वे से आप नहीं निकाल सकते, तो मान लो अगर आपको लिखना पड़ गया टोटल, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, वैसे तो हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे कि ये आपको पूरा लिखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट एक जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है उस ग्रुप का, तो उसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए, तो आप नीचे वाले सारे एलिमेंट्स का, उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का आप कॉन्फ़िगरेशन उसके बेसिस पे लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आप याद करने का लिखने का एक तरीका बता देता हूँ, याद इसको नहीं करना है। ठीक, कुछ 10-20 तक याद कर लो, उसके बाद नहीं याद करना, पूरा कहाँ तक याद करोगे। ठीक है, चलो तो कैसे 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। देखो क्या है, इसमें एक रूल लिखो कि जब भी किसी का p आएगा, जब भी किसी का p सबसेल आएगा, तो उसके बाद हम नए का s शुरू कर देंगे। क्या? जब भी किसी का p सबसेल आएगा तो नए का s शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर कहीं आ गया 3p, तो क्या करोगे, इसके आगे क्या लिख दोगे 4s। क्या लिख दोगे 4s। ठीक है, 4s लिख दोगे। अब देखो एक रूल ये हो गया कि जब भी किसी का p आएगा हम अगले का s की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, s की शुरुआत हो गई है 2p के बाद, अगला क्या आ गया s आ गया, सॉरी। ठीक है, चलो अगले का s आ गया 3s। अब क्या लिखेंगे, देखो 2, चलो रुक जाओ अभी बताता हूँ। अभी इसका 3p6 लिख देंगे। कैसे? देखो क्या है कि अगर किसी का, एक तो पहला ये है किसी का p आ गया तो अगले का s लिख देंगे। ठीक है, दूसरा अगर क्या है, अगर s लिख दिया तो पिछले वाले का अगर कुछ बचा है तो वो लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, देखो पिछले वाले का अगर कुछ बचा है तब लिखेंगे। जैसे मान लो 3s लिख दिया था, अब हम देखेंगे कि 2 का क्या कुछ बचा है, 2 का d तो होता नहीं है, 2 का p होता है, यानी नहीं बचा है, तो अगले का इसी का p शुरू हो गया। ठीक, इसी का p शुरू होगा। या तो आप एक काम करोगे 3p तक याद कर लो। कहाँ तक? 3p तक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बस इतना तक आपको याद कर लो। और उसके बाद अगर मैं पूरा रूल बता दूंगा, उसके बाद आप खुद ही समझदार हो जाओगे, खुद ही जान जाओगे कि सर कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। हमने क्या बोला था, जब भी p किसी का आ जाए तो अगले का क्या शुरू कर देना है, s, यानी 3p है तो क्या कर दोगे 4s। ठीक है, 4s। अब देखो, अब देखेंगे कि क्या इसके जो पहले वाले थे उनका कुछ बचा है, कोई सबसेल बचा है, तो 3 का p हो गया है तो 3 का d आएगा, और होता भी है, 3 का d हो भी जाता है। 2 का p के पास
P से आगे नहीं जाता है, 2D नहीं होता, 2P तक जाता है, 2S एंड 2P। 1 का तो केवल S जाता है, 1 का P भी नहीं जाता। 1 का S था, फिर देखो 1 का S खत्म हो गया तो ऐसे ही 2 का S आया। 2 का S के बाद देखो कुछ बचा नहीं था 1 का, इसलिए 2 का P आया, और जैसे ही P आ गया अगले का S शुरू कर दिया हमने, ठीक है, S शुरू किया। अब देखो अब पिछले वाले का देखा क्या 2 का कुछ बचा है, तो आंसर आया नहीं, P का 2 का कुछ नहीं बचा, 2 के P तक ही होता है, तो हमने फिर शुरू कर दिया 3P। अब देखो फिर से 3P आ गया, अब फिर रूल क्या था कि P आ गया तो सब अगले का S शुरू हो गया, S शुरू कर दिया। अब देखो अब देखेंगे क्या 3 का कुछ बचा है, आंसर है हाँ 3 का अभी क्या बचा है, D बचा है, ठीक। 3 का काम खत्म। अब देखो अब इसके लिए ये हो गया पिछला, अब देखेंगे हम क्या 4 का कुछ बचा है, तो 4 का तो सारे बचे हैं, 4S हो गया। अब क्या बचा है 4 का, 4P, क्या बचा है 4P, ठीक है। अब देखो अब क्या देखेंगे, अब 4 तक हो गया, अब 3 की बात तो चलेंगे नहीं, लेकिन P आ गया है, P आ गया तो क्या करेंगे अगले का S शुरू कर देंगे, यानी 4 के बाद क्या आएगा 5 का S, 5S, ठीक है, 5S शुरू कर दिया। ओके चलो 5S हो गया। अब देखेंगे क्या पिछले वालों का कुछ बचा है, तो पिछला वाला कौन है, एक तो 4 है, एक तो उसके पहले 3 है, क्योंकि 3 छोटा है, तो सबसे पहले छोटे वाले का देखेंगे क्या कुछ छोटे वालों का बचा है। तो देखो क्या बचा है 3 का क्या F होता है क्या, आंसर बताओ, 3 का F होता है, नहीं 3F नहीं होता, 4F होता है, 3D तक ही जाता है, ठीक है। तो 3 का कुछ नहीं बचा है, 3 का कुछ नहीं बचा है, तो क्या करेंगे 4 का लिखेंगे। देखो 4 का P हो गया था, तब क्या आएगा 4 का D आएगा, तो यहाँ लिख दो 4D, ठीक, 4D लिख दिया। अब देखो अब देखेंगे क्या 5S का कुछ बचा है, यस 5S का क्या बचा है, 5 का क्या बचा है, 5 का P होगा, क्योंकि 5S हो गया, तो 5 का क्या हो गया 5P आ गया, अगले का S शुरू कर दो, यानी 6S। वैसे ही अब देखो 6 हो गया। अब क्या देखेंगे क्या पिछले वालों का कुछ बचा है, यानी 4 का भी देखेंगे, फिर 5 का देखेंगे, क्योंकि 5 से छोटा क्या है 4 है, तो देखो पिछले वाले 4 का बचा है, अब 4F बचा है, देखो 4F आ गया यहाँ पे। अब एक बार और देखो क्या पिछले वाले का कुछ बचा है, तो यस 5 का कुछ बचा है, 5 का क्या बचा है D, तो 5D लिख दिया, 5D। फिर से अभी P आया नहीं है, जैसे P नहीं आएगा अगला शुरुआत नहीं करेंगे। अब फिर देखेंगे क्या पिछले वाले का कुछ बचा है, तो क्या 6 का बचा है, क्या बचा है 6 का, 6P, ठीक है, 6P का हो गया। देखो जैसे ही P आया अगले का S शुरू कर दें, 7S। देखो हमने कहाँ तक लिख दिया 1S2 2S2 2P 3S2 3P6 4S2 3D10, ये ध्यान रहे D में 10 इलेक्ट्रॉन भर जाता, 3D10 4P6 5S2 4D8 4D10 4D10 5P6 4S2 फिर 4F फिर 5D फिर 4P फिर 7S। अब देखो 7S आ गया। अब क्या देखेंगे क्या पिछले वालों का कुछ बचा है, पिछला वाला इसके क्या है 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, क्या 4 का कुछ बचा है, तो आंसर है नहीं, 4 का F तक होता है, तो 5 पे जाएंगे, तो 5 का क्या बचा है, 5 का D हो गया, यानी 5F बच गया, क्या बच गया 5 का F, ठीक, 5 का हो गया। अब क्या देखेंगे क्या 6 का कुछ बचा है, फिर 6 का लिख दो, 6P हो गया, क्या लिखेंगे 6D, क्या लिखेंगे 6D। अब देखो 6 का हो गया। अब देखो फिर से आ जाते हैं 7 पे, क्या 7 का कुछ बचा है वो लिखेंगे, तो 7 का क्या बचा है P, अब 7 का बचा है P। अब देखो 7 का P हो गया, अब अगले वाले का S शुरू कर दो। वैसे ही सिमिलरली अब फिर से एक बार देख लो, रूल है अगर किसी का P हो गया है तो क्या करेंगे अगले का यस शुरू कर देंगे, और जैसे ही यस शुरू किया उसके बाद पीछे मुड़ के देखेंगे कि क्या तुम्हारा कुछ बचा है, उससे पूछेंगे पिछले वालों से क्या तुम्हारा कुछ बचा है, अगर बचा है तो आगे लिखेंगे, और जैसे ही फिर से जैसे बचा लिख दिया, वैसे जैसे P आया तो क्या बोल देंगे कि अगले का S शुरू करो, अगर किसी का P आ गया तो क्या बोल देंगे अगले का S शुरू करो, ठीक है। तो ये तरीका है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। फिर से देख लो 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D10 4P6 5S2 4D10, वैसे ही एज इट इज, ओके, ठीक है। चलो अब हम कहाँ आ गए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल में हम शुरू करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में तुमको ऑलरेडी पता है क्या दो ग्रुप होते हैं,
कौन कौन, जिसको पुराने पीरियडिक टेबल में बोला गया फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, लेकिन जो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल है, हमारा नया पीरियडिक टेबल है, उसमें बोला गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए। तो क्या है, इधर से ही देखो, ये है, इसको याद करने का जो मैंने वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो बोला, उसमें याद करने का तरीका बताया गया। एक बार यहाँ भी बता देता हूँ कैसे याद करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है जिसको एल्कली मेटल्स बोलते हैं, उसका नाम कैसे याद करते हैं, देखो, ह ली ना की रब से फरियाद। क्या, ह ली ना, ह हाइड्रोजन, ली लिथियम, ना सोडियम, ह ली ना की पोटेशियम, आर रब क्या रुबिडियम, से सीएस, देखो यहाँ याद करना है, सीएस इससे, रब से फरियाद, एफआर फ्रांसियम। ठीक है, अब देखो ये हो गया ग्रुप 1 को याद करने का तरीका, हलीना की रब से फरियाद। ठीक, अब आते हैं ग्रुप नंबर 2 जिसको सेकंड ए बोला गया, या ग्रुप नंबर 2। देखो आप पुराने में मत रहो, नए में आ जाओ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब हम जो भी बात करेंगे वो लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। अब आप ओल्ड पीरियडिक टेबल अभी के लिए फिलहाल भूल जाओ, ये ना कि पढ़े वो भूल जाओ, कि अभी के लिए हम लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल की बात करेंगे, ग्रुप 1 to 18 की बात करेंगे, ना कि 1A 2A 2B ये सब नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रुप है सेकेंड ग्रुप, इसमें देखो ये जो हीलियम है, हीलियम ये तो है किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का, लेकिन रखा किस में जाता है, 18th ग्रुप में पी ब्लॉक में रखा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये है किस ब्लॉक का, एस ब्लॉक का। कैसे पता करते हैं किस ब्लॉक का है, देखो अगर उसमें पी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहे हैं, तो पी ब्लॉक का कैसे हो सकता है, हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। ऑलवेज रिमेंबर, क्या हीलियम की एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इसको रखते भले ही पी ब्लॉक में है, क्योंकि वो ये इनर्ट गैस है, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस के साथ रखा जाता है हीलियम को। ठीक है, अभी हीलियम की बात हटा दो, एस ब्लॉक पढ़ रहे थे इसलिए हीलियम को ले लिया मैंने। अब देखो इसको याद करने का, सेकेंड डे को याद करने का तरीका क्या है, बेरिलियम से लेके रेडियम तक। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा की जगह बेटी भी कर लो, बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया याद करने का तरीका ग्रुप नंबर 2 को। अब देखो रही बात, हम पढ़ रहे हैं एस ब्लॉक का, स्टडी कर रहे हैं, देखो जो एक्सप्लेन किया जाएगा डिटेल में वो एस ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे आप पीरियडिक टेबल पढ़ रहे हो तो आप ये जानोगे कि इसको याद कैसे करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कि कौन कौन इसमें लिक्विड हैं, कौन कौन गैसेस हैं। तो देखो गैसेस की बात करें, अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो कितने होंगे, 7 ये टोटल हो गए 14 एलिमेंट्स। कितने, 14 एलिमेंट्स हो गए टोटल। एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग हीलियम, और हीलियम को इंक्लूड करना भी पड़ेगा क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, चलो 14 एलिमेंट हो गए एस ब्लॉक में। चलो अब देखो, अब क्या होगा, इसमें गैसेस कौन कौन है, तो गैसेस इन सारे एस ब्लॉक में हाइड्रोजन है और हीलियम है। हीलियम तो ऑलवेज गैस है क्योंकि इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन आपको पता ही है, हाइड्रोजन इज अ गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम यानी एस ब्लॉक में 2 गैसेस हैं। ठीक है, 2 गैसेस हैं। और देखो ये जो सीजियम एंड फ्रांसियम है ये हैं लिक्विड। ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ये जो फ्रांसियम है ना ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। चलो इसको याद करने का तरीका जान लिया, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। सीजियम याद रखना, पूछा जाता है कौन सा एलिमेंट इसमें रूम टेम्परेचर पे होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है तो कौन सा होता है, सीजियम। ठीक है, और ये जो लिथियम पे गोला मैंने क्यों लगाया है, ये पूरे पीरियडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। लिथियम क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है पूरे पीरियडिक टेबल का। अब देखो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना हम सीख लेते हैं, क्योंकि जनरल कन्फिग्रेशन पूछ दिया मैग्नीशियम का लिखो। अगर मैग्नीशियम को 12 तक होता है, 12 तक अभी हमने पढ़ा था कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 12 तक तो मान लो आप याद करके लिख ले रहे हो, फिर बेरियम का कैसे लिखोगे, बहुत ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा। कितना होगा देख लो आप, उधर से 54, 55 एंड 56 के आसपास।
56 के आसपास होगा, उसको लिखना क्या होगा, आप उतने बड़े कॉन्फ़िगरेशन तो लिखोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा जो सबसे ऊपर है जैसे बेरिलियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, उसी के बेसिस पे आप क्या कर दोगे, इसका भी लिख दोगे, बेरियम का, रेडियम का। चलो देखते हैं कैसे, ठीक है। चलो पहले हम फर्स्ट ग्रुप में मान लो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। देखो एटॉमिक नंबर पता रहेगा तो आप सीधे बता दोगे कि 11 इलेक्ट्रॉन, अगर नहीं याद रहेगा तो आप फिर से देखोगे कहाँ गया 11, एटॉमिक नंबर क्या होता है। इसी से कहा था 30 तक क्या एटॉमिक नंबर विद सिंबल याद कर लेना आप, ठीक है। तो चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11। देखो कोई भी न्यूट्रल एटम अगर होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, ठीक। देखो एटॉमिक नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही होंगे जितना कि एटॉमिक नंबर है। लेकिन अगर एटम न्यूट्रल है, मींस कोई उस पर चार्ज नहीं है, प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में काम किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। पूरी केमिकल बॉन्डिंग है, पूरी पीरियोडिक टेबल में हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन की बात कहाँ होती है भैया, वो होती है किसमें, रेडियो एक्टिविटी में, रेडियो केमिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ पे हम रेडियो एक्टिविटी देखते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। चलो तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s, देख लो 3s पे कितना, 2 2 4 6 10 1, ठीक 1। ये तो हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको देखो शार्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम इसके पास वाला क्या इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस का प्रीवियस, यानी पहले जो था, पहले वाला इसके जो इनर्ट गैस था उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। फिर NS यानी 1 to 2, यहाँ लिख लो 1 to 2, ठीक है। तो कैसे, चलो देखो 2 4 6 10, ये आपको पता है, ये 10 क्या होता है, नियॉन, जो कि है इनर्ट गैस। तो आप ऐसे लिख दो नियॉन, नियॉन के बाद क्या लिख दोगे 3s1, ये हो गया इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन के बाद क्या लिख दिए 3s1, ठीक है, 3s1 लिख दिया। चलो वैसे ही आपको अगर कह दिया कि अब आप किसका बताइए, रुबिडियम का बताइए, रुबिडियम का बताइए, तो देखो यहाँ पे जब तुमने 3s लिखा तो यहाँ 4s आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5s, 5s। तो कैसे लिखोगे, इसका जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जो आएगा उसके बाद लिख दोगे 5s 5s1। अब आप यहाँ पे क्या आएगा ये ध्यान रहना चाहिए, इसलिए मैंने बताया था कि आप एटॉमिक नंबर याद कर लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे ये 36 है, 36 है, उसके बाद ये आता है 37, यहाँ पे दिया होगा आपकी, इसका लिखो, इसका लिखो। तो इसका लिखने के लिए आप यहाँ जान लोगे कि यहाँ 36 आएगा, तो इसके यहाँ क्या लिख दोगे क्रिप्टन। तो ये हो गया आपका 5s1 इसके बेसिस पे, क्योंकि हमने देखा ये 3s है, 3s है, तो यहाँ 5s कैसे आएगा, देखो सोडियम हमने लिखा था हालिना की रब से फरियाद, यहाँ पे अगर 2s आ रहा है, 3s आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 5s आएगा, क्या आएगा 5s आएगा। चलो यहाँ तक हो गई बात। अब देखो सेकेंड ग्रुप का कैसे लिखेंगे, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड ग्रुप का देख लो, जैसे मान लो हमने लिखना है, जैसे मान लो कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है याद करो 20, कितना होता है 20 होता है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 हाँ 3p6 4s देख लो 2 2 4 3 6 होगा ना, यहाँ पे 6 होता है, 2 2 4 6 10 12 12 6 18, और यहाँ पे कितना भरना होगा इलेक्ट्रॉन आपको 2। देखो इसका एक अच्छे से ना फुल डिस्क्रिप्शन जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, इस पर कम से कम आधा घंटे का लेक्चर लिया जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जो आप पूरे डिटेल वे में पढ़ोगे कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, किस में बाद में जाते हैं। अगर आप टारगेट बैच के स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाया भी गया होगा N+L रूल, जो हमारे ही कुछ वीडियो में जाके देख लो आप। क्वांटम नंबर जब N+L रूल पढ़ाया गया, वहाँ भी पीरियडिक टेबल में वहाँ भी ये डिस्कस किया गया था कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कब इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, ठीक है।
तो चलो यहाँ पे लिख दिया हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो क्या होता है, इनर्ट गैस ऑफ प्रीवियस, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखो पहले। तो क्या लिख दोगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। देखो 18 को आपको पता है, 18 क्या होता है, आर्गन, इनर्ट गैस। तो लिख दो आर्गन, आर्गन, आर्गन के बाद लिख दो 4s2, 4s2। देखो कैल्शियम में आ गया 4s2। अब इसी तरह कोई कहे रेडियम का बताओ, तो क्या लिखोगे आप, रेडियम का। यहाँ पे कोई इनर्ट गैस और यहाँ अगर 4s आया तो 5s 6s 7s, यानी 7s2, 7s2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्यन, क्या आ गया, रेडॉन। ठीक है, चलो ये बात हमने कर ली एस ब्लॉक की। और जो स्टडी है, जो रिएक्शंस हैं एस ब्लॉक के, जो प्रॉपर्टीज़ है वो कहाँ पढ़ोगे तुम, एस ब्लॉक का। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एस ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आप पूरे एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पीरियोडिक टेबल में बात कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ी सी इसको कैसे याद करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, कौन कौन गैसेस होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो पी ब्लॉक में आते हैं। देखो पी ब्लॉक में भी मैं बताया था, वीडियो देख लो। ठीक है, अभी तक देख भी लिए होगे। तो ये याद करने का एक तरीका होता है। आप देखो ऐसे अगर याद किए बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो मे भी आपको याद ना हो पाए, लेकिन हमको ज़रूरत पड़ती है सिर्फ सिम्बल्स की। ठीक, हमको तो पूरा अच्छे से पीरियोडिक टेबल तो जानना नहीं है, तो सिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है, और सिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है। और आप इसका अगर एक प्रॉपर्टी जान गए तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, क्योंकि हमने बताया था कि एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी, और कुछ पीरियडिसिटी आएगी उसमें। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं इसको कैसे याद करते हैं। इसको बोलते हैं 13 ग्रुप। याद है, बोरान को क्या बोलते हैं, बोरान ग्रुप फैमिली को क्या बोलते हैं, 13 ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। जो सबसे ऊपर होगा उसी की फैमिली होगी, ये मालिक है इस फैमिली का, कौन, कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। ऐसे इसको ऑक्सीजन फैमिली, ऐसे इसको फ्लोरीन फैमिली बोल सकते हो। लेकिन इन दोनों का स्पेशल नाम भी है, इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। और इनको क्या बोलते हैं, जो 18 नंबर ग्रुप है, इसको, ये कौन सा ग्रुप है, 18 नंबर ग्रुप है। ऐसे ही देख लेना, 13 है तो 14, ये 15, 16, ये 17 नंबर ग्रुप हो जाएंगे। तो ये रहा 18 नंबर ग्रुप। 18 नंबर ग्रुप में कौन रहता है, नोबल गैसेस। क्या रहते हैं, नोबल गैसेस। चलो ओके, ठीक है, चलो इसको याद कैसे करते हैं। देखो ये है बी, ये है एल। तो यहाँ पे एक याद करने का ट्रिक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। देखो अगर आपको पहले से कोई ट्रिक पता है जिसको आप हमेशा याद रखते हो, पीरियोडिक टेबल के सिंबल्स को जान लेते हो, तो आप अपना ट्रिक यूज़ करो। या फिर अगर ये इजी लग रहा हो तो ये यूज करो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। कुछ लोग ये याद करते हैं, बेचारे अल्बर्ट गए इंडिया थाईलैंड में भी, वो भी सही है। अगर आप लिख लेते हो ना सिंबल्स को तो वो भी सही है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं कि बैगन, आलू, गाजर ही करें। ठीक, क्योंकि यहाँ बैगन आलू पढ़ने तो नहीं आया, हम ये निमोनिक्स बना रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या करें, पीरियोडिक टेबल को याद करें। ये ना कि बैगन आलू गाजर में फंस जाओ, तुम कहो कि बेचारे अल्बर्ट गए इंडिया थाईलैंड। ठीक, तो हो गया बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इन यानी आयरन, थैला यानी टीएल। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, काशी गए शंकर पार्वती। क्या, काशी गए शंकर पार्वती। इसको कैसे, नाइट्रोजन फैमिली को कैसे, ना पढ़ आशीष सब विषय, ना पढ़ आशीष सब विषय। इसको आप एक बार हिंदी में लिखना और फिर 1-2 बार पढ़ लेना, आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, इतना इजी ट्रिक है। फिर देखो इस ऑक्सीजन फैमिली को कैसे याद करेंगे, ओ स सी टी पो। ठीक, ओ स सी टी पो, या फिर कुछ लोग बोलते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओके, आप ये याद करो, ओ स सी टीपो। ठीक है, अब इसको कैसे, इसको देखो कुछ लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं याद कर रहे हो, आपको इसमें भी न्यूमोनिक्स चाहिए, तो क्या करोगे, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या, फिर कल बाहर आई आंटी। हमने पिछले वीडियो में दूसरे तरीके से बताया था, क्या बताया था, फरिश्ता कल बर्तन में अटका। फरिश्ता कल बर्तन में अटका। यहाँ में देखो आई मैंने में होता है, आई मीन्स में, मैं
तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा वो आ रहा था। ठीक, तो दूसरा एक ट्रिक क्या बना है, क्या निमोनिक बना है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप डायरेक्ट याद कर लो, क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। ओके, चलो नोबल गैसेस को कैसे याद करते हैं, ठीक है, क्या है, तो कई बार बता चुका हूं, हेमंत ने आकर कर दिया एक्सरे रेडान का, हेमंत ने आकर कर दिया एक्सरे रेडान का, फिर लास्ट में आता है जो 118 नंबर होता है वो UUO। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब देखो इसमें देखो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, इसका लिखो, उसके बेसिस पे इन सारों का लिख लो, इन सारे का लिख लो। एक जैसे एक बुरान का मान लो लिख रहे हो और एक ऐसा कुछ आप बना लिए, ऐसा कुछ बना लिया आप, उसके बाद जो भी यहाँ पे हैं उनमें 3 4 है मान लो, तो अगले वाले में 4 5 कर दो, अगले वाले में एक एक बढ़ाते रहो। ठीक है, जैसे ये 4 से 7 पे आया तो ये 4 था, कहाँ गया, कैल्शियम 4 पे था, ये 7 पे आया, 4 यहाँ पे था, 5 6 7, यहाँ पे 7 आ गया। वैसे ही जितने टेबल नीचे आओगे, जितने खाने नीचे आओगे, उतना ही आप नंबर, उतने ही उसके रेशियो में नंबर बढ़ा लो, बस वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका। देखो इसमें 2 लिक्विड होते हैं, कौन कौन, गैलियम एंड ब्रोमीन। गैलियम, कौन सा गैलियम है, ये बोरान फैमिली का जो एल्युमिनियम के नीचे आता है, गैलियम एंड दिस ब्रोमीन। ओके, चलो ये ब्रोमीन है, तो देखो इसमें दोनों लिक्विड हैं, लेकिन ये जो गैलियम है ये मेटल में आ जाएगा और ये जो ब्रोमीन है वो क्या है, नॉन मेटल। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पीरियोडिक टेबल में वो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आंसर है ब्रोमीन। और लिक्विड फॉर्म में कब, एट रूम टेम्परेचर, एंड रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो तो हो गया, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल एंड विच इज लिक्विड इन नेचर एट रूम टेम्परेचर, एंड गैलियम इज अ मेटल एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसी तरह उसमें एस ब्लॉक में क्या था, सीजियम एंड फ्रांसियम। यहाँ पे पी ब्लॉक में अगर पूछा जाए कि कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, तो आपका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन लिक्विड। क्या, ब्रोमीन लिक्विड। चलो अब गैसेस की बात कर लेते हैं। देखो बहुत सारे गैसेस इसी में होते हैं, जो पी ब्लॉक है ना, मैक्सिमम गैसेस इसी में होते हैं। जो हमारा आज क्या चल रहा था, ऑक्सीजन गैस का मारामारी चल रहा था, वो ऑक्सीजन गैस यही होता है। ठीक है, एक नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ये तो चारों गैस बनते हैं। ये एटम है, देखो ध्यान रहे, ये जो नाइट्रोजन है ये एटम है, लेकिन जब 2 नाइट्रोजन मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं N2 या नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन एटम है, वैसे ही ऑक्सीजन एटम है ये, और जब 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे तो बन जाएगा O2, और जिसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन गैस। उसी तरह F2 इज फ्लोरीन गैस, Cl2 इज क्लोरीन गैस, बट ब्रोमीन इज अ लिक्विड। ठीक है, याद रहे हमेशा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज लिक्विड, नॉट ब्रोमीन। ब्रोमीन इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, एंड दीज रेस्ट ऑफ 2 आर सॉलिड इन नेचर। ओके, देखो ये दोनों है ना, अच्छा ठीक है, गैसेस की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये गैसेस हो गए। और ये सारे जो कि क्या हैं, इनर्ट गैसेस हैं, इसको हटा दो, हीलियम को, क्योंकि मैंने बताया कि हीलियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो सिर्फ यही लोग क्या होते हैं, गैसेस होते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है, यही गैसेस होते हैं। अच्छा चलो यहाँ तक बात हो गई। अब एक बात आती है मेटलॉइड्स की। देखो लावासियर क्लासिफिकेशन याद करो, जब उन्होंने बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल है, जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कि मेटल एक नॉन मेटल, लेकिन वो फेल कब हुआ था, लावासियर क्लासिफिकेशन फेल हुआ था जब आए थे मेटलॉइड्स। क्या आए थे, जब मेटलॉइड्स की डिस्कवरी हुई तब क्या हो गया, लावासियर क्लासिफिकेशन फेल हो गया। क्योंकि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच होता है, तो वो न मेटल होते हैं और न नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, तो देखो इनको याद कैसे करते हैं, चलो देखो याद करने का तरीका मेटलॉइड्स का, देखो यहाँ से शुरू होता है, इस कोने से शुरू करो और ऐसे टेबल बनाते चले जाओ। ये हो गया, और यहाँ नीचे आओ, ठीक है, फिर यहाँ नीचे आओ,
फिर ये याद कर लो। देखो एक सीढ़ी बन रही है, देखो कैसे बताता हूँ। देखो एक सीढ़ी बन रही है, एक यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और सीढ़ी का नीचे ये बेस है। ये देखो नीचे सीढ़ी का बेस हो गया, और ऊपर इसके आगे पी ब्लॉक होता नहीं है, डी ब्लॉक शुरू होता है यहाँ से, तो यहाँ पे इसके आगे एलिमेंट्स ही नहीं रहेंगे, तो आप उसके आगे बढ़ोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे मेटालॉइड्स होते हैं, कौन कौन? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टाइटेनियम, पोलोनियम एंड एस्टेटी। ओके, कैसे याद रखोगे? बोरान से शुरू करो और फिर इसके नीचे आओ, नीचे वाले खाने में आके अगले वाले में आओगे तो नीचे पर चले जाओ, उसमें 2 ले लो, फिर इसके साथ वाले को लो, जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक ले लो, और फिर उसके साथ 2 ले लो, दो आएंगे, और फिर इसके साथ जाओ, ऐसे तीर बना दो, ऐसे आए, नीचे आ गए, पहले देखो ऐसे आ गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ओके, ये एक सीढ़ी बन रही है। आप एक बार प्रैक्टिस करना इस चीज़ को कि कौन कौन मेटालाइट्स होते हैं पीरियडिक टेबल में। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, बेचारे बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर पार्वती, ना पड़ासी सब विषय वो शशि टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, और ये लिख के अब सीधे एक बना सकते हो क्या? सीढ़ी, जिसको बोलते हैं कि ये मान लो एक सीढ़ी है और इसमें सारे मेटालॉइड्स को आप दिखा सकते हो। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया हो इनमें से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग्स और मेटालॉइड्स, तो आप डायरेक्टली लिख के, मुश्किल से आपको इस सब लिखने में 10 सेकेंड्स लगेंगे और आप पूरे मेटालॉइड्स को बता लोगे, ठीक है। ओके, चलो ये हो गई। और ये सारे जो 18 ग्रुप है वो क्या है? गैसेस हैं, और लिक्विड में आपको बता दिया गैलियम एंड ब्रोमीन। चलो तो देखो एक चीज़ और रह गई है, वो भी बता देता हूँ कि जो अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि कैसे नॉमेनक्लेचर, कैसे नाम लिखते हैं 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स का, ठीक है। देखो एक नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, जहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नॉमेनक्लेचर होता है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स का नॉमेनक्लेचर कैसे यूपीएससी ने दिया था, जो 100 से ऊपर होते हैं, 100 या 100 से ऊपर वाले का नाम कैसे देते हैं। देखो एक्चुअल में भी उसका कुछ नाम है, जैसे मान लो Na है, इसका नाम है सोडियम, क्या है? सोडियम नाम है, ठीक, लेकिन ये है 11। हम यहाँ पे लिखेंगे इस 11 के बेसिस पे, न कि Na के बेसिस पे, ठीक है। तो 100 के ऊपर देखो सब का हमको नाम लिखना, उतना नाम याद करना इतना इजी नहीं है जैसा कि इजी है हमारे एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे हम सबका नाम लिख दें, उसका कुछ सिंबल दे दें, ठीक है। चलो तो ये बात बता रहे हैं कि कैसे हम ये एस ब्लॉक मिटा दो, नॉमेनक्लेचर हेडिंग डाल दो, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स of atomic number greater than or equal to 100, ठीक है। चलो ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 का कैसे हम नाम लिखते हैं, ठीक है। चलो तो क्या है, देखो सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 से। 1 का नाम क्या देते हैं? 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 0। देखो इसका यूज़ करके आप कोई भी नंबर बना सकते हो। मान लो यहाँ से 1 उठा लिए, यहाँ से 2, वहाँ से 3, तो 1 2 3 हो गए। या फिर एक आप 1 और 2 बार 1 और 1 बार 0 ले लिए, तो इसका नाम लिख के आप 110 वाले एलिमेंट का क्या लिख सकते हो? सिंबल लिख सकते हो, जो कि आईपीएससी द्वारा दिया गया हो, ठीक है। तो इन नंबर्स का यूज करके आप कोई भी एटॉमिक नंबर बना सकते हो, उसका नाम लिख सकते हो। लेकिन ये आईपीएससी ने जब बनाया था इस रूल को, नोमेनक्लेचर को, तो बता दिया था कि इसको 100 या 100 से ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। ये ना कि आप सोडियम वाले को लिख ले लगना, ठीक है। 100 के ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर है उसके लिए लिखेंगे। इसका नाम दिया गया 1 के लिए अन, क्या नाम दिया गया? अन, UN। इसका बाई, इसका ट्राई, इसका क्वाड, इसका पेंट, इसका हेक्स, इसका सेप्ट, क्या? सेप्ट। इसका 8 का ऑक्ट, इसका ENN, इसका नील। चलो इतना देख लो, उसके बाद बताते हैं कि कैसे नाम लिखते हैं। अब इनका यूज़ करके कैसे नाम लिखते हैं। इसका 1 का अन, 2 का बाई,
3 का ट्राई, इसका क्वाड, इसका पेंट, ठीक है, इसका हेक्स, इसका सेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का इन और 10 का जीरो का नील। अगर आपने इतना देख लिया, इतना याद कर लिया तो देखो कैसे लिखते हैं नाम। मान लो 100 है, ठीक है, 100 है तो आप क्या लिखोगे? 100 का शुरू का लिखोगे अन, ठीक है, 0 का क्या लिखोगे? नील, अननील, फिर 0 आया है फिर से नील लिखोगे, अननील नील। देखो 2 बार लिखा गया, एक अन लिखा किसके लिए? 1 के लिए, 0 के लिए क्या लिखा? नील, और फिर 0 के लिए क्या लिखा? नील, ठीक है। और लास्ट में जोड़ दो आप IUM। हर एक नेम में लास्ट में हमको क्या जोड़ना है? IUM, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम लिखते हो ना तो IUM आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज में तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम मेटल्स में क्या आता है? IUM आता है, ठीक है, IUM आता है। इसलिए IPSC ने ये डिसाइड किया कि हर एक नोमेनक्लेचर में, हर एक नेम में लास्ट में क्या जोड़ेंगे? IUM। ओके, चलो तो ये हो गया अननील नीलियम, ठीक है, देख लो अननील नीलियम, ठीक है। इसका सिंबल क्या दोगे? सिंबल सिंपली दे दो UN, क्या? UN, यू से अन, इसको नील, नीलियम, ठीक है, सिंपल है। 100 को लिखेंगे नीलियम, ये तो नाम हो गया, और सिंबल हो गया, सिंबल यहीं पे लिख दो। सिंबल क्या लिख दोगे? UNN, अननीलियम, ठीक है। ऐसे मान लो 101 का लिख दो, क्या लिखोगे? नील अनियम। देख लो क्या क्या है? अन है, नील है, अन है, लास्ट में IUM है, ये प्लस, ठीक, लिखना सीख गए। फिर से देखो इसका सिंबल क्या लिखेंगे? UNU, ठीक है, UNU, ठीक है। चलो इतना बता दिया, नोट कर लो। नोट करना हो तो आप देखो नोट कैसे कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हो। और देखो अगर वीडियो स्लो लग रहा है तो आप YouTube एक फंक्शन देता है, आप ऊपर के 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, स्पीड पे आइए, स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो। अगर स्पीड फास्ट लग रहा है तो उसको स्लो कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब ऐसे ही आप और कभी कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ। जैसे मान लो 112, 112, इसका नाम लिखना है, इसका सिंबल भी लिखना है, तो क्या लिखोगे? 1 को क्या लिखते हो आप? अन, फिर एक है तो इसको क्या लिखोगे? अन, 2 है तो क्या लिखोगे? बाई, लास्ट में क्या जोड़ देंगे? IUM। तो I अगर पहले से आ गया है तो बस UM जोड़ेंगे, ठीक है, IUM। अगर 2 बार I नहीं लिखेंगे, बाई, जैसे ऐसे नहीं लिख दोगे, BIIUM, 2 बार नहीं लिखना है। अगर लास्ट में आ रहा है I, किसी के में I आ रहा है, जैसे मान लो ट्राई, तो ट्राईयम, सिर्फ ट्राई के बाद UM जोड़ोगे, ना कि IUM जोड़ोगे, ओके। इसका सिंबल क्या लिख दोगे? UUB इज 112। सिंपल है, ये लोग बस एक ड्रामा करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, ये कुछ नहीं है, बस आप ये याद किए हो 100 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आप लिख सकते हो। जैसे देखो अभी हमने किया था 118 को हम लिख रहे थे क्या? UUO लिख रहे थे। अब इसका मतलब समझा देता हूँ, अन ऑक्टियम, क्या? अन ऑक्टियम, यही है अन 1 के लिए 1, अन 1 के लिए अन, और 8 के लिए ऑक्ट, अन ऑक्टियम। जैसे मान लो 119 है तो इसको क्या लिखोगे? अन इनियम। देखो 1 के लिए अन, फिर से 1 है, 1 है तो अन, और फिर 9 है तो 9 के लिए इन, तो IUM लास्ट में जोड़ दो, अन इनियम। और इसका सिंबल क्या लिख दोगे? अन UUE, ओके। चलो इस वीडियो में इतना ही। देखो इसमें क्या एक बचा है कि ग्रुप फाइंड करना और पीरियड फाइंड करना, वो इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बन जाएगा जो कि 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। देखो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगले वीडियो में जो हमारा इस सीरीज़ का वीडियो है जिसको हम संघर्ष सीरीज बोलते हैं, जो कि
फ्रेशर्स या फिर जो 11th में 12th में स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया जा रहा है, जो अगले साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर रहा है। ठीक, अब अगला लेक्चर जो भी आएगा उसको हम शुरू करेंगे पीरियोडिसिटी, जो कि एग्ज़ाम्स में एग्जामिनर का मेन फोकस वहीं होता है। वहाँ पे वो पीरियोडिक टेबल भी पूछ लेता है, साथ साथ में उसके एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम तीसरे लेक्चर से शुरुआत करेंगे किसकी, पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तब तक के लिए देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे ही हम थर्ड वीडियो लाएँ, देखो क्या है ना कि जैसे चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे हमें भी वीडियोस बनाने का मन नहीं करेगा। फ्री कंटेंट हम भी नहीं देना चाहते, हमारी भी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, हम टाइम निकाल के सोचते हैं आप लोगों के लिए भी वीडियो लाएं। ठीक है, तो आप भी क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, ओके, ठीक है, तब तक के लिए बाय।